नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर अमित चक्रवर्ती, मैं साइकॉन ग्रुप ऑफ कंपनीज का डायरेक्टर हूं और पोर्टेबल यूपीवीसी विंडो मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स का इन्वेंटर हूं। अगर आप यूपीवीसी विंडोज एंड डोर्स का फैक्ट्री बिठाना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग फुल्ली पोर्टेबल यूपीवीसी विंडोज एंड डोर्स का मशीन्स मैन्युफैक्चर करते हैं, उसे आपको चलाना सिखा देते हैं और उसके साथ साथ पूरे भारत का रॉ मटेरियल सप्लायर्स का लिस्ट भी आपको दे देते हैं, डायरेक्ट कंपनियों का देते हैं, ताकि आपको कोई भी सामान के रिलेटेड या कोई भी चीज के रिलेटेड कोई भी दिक्कत ना हो और आपका फैक्ट्री बहुत आराम से शुरू कर पाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है कि वाटर स्लॉट मशीन्स का इंपॉर्टेंस क्या है। ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हमारा बहुत ही कम बजट का यूपीवीसी मशीन्स का सेटअप है उनमें भी कटौती करने का कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि वाटर स्लॉट मशीन्स हमको नहीं चाहिए, हम ड्रिल मशीन से उसको कर लेंगे, पर ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? टेक्निकल चीजें तो मैं इससे पहले एक वीडियो में बता चुका हूं। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो हमें बता दीजिए, हम आपको भेज देंगे। पर आज हम आपको एक प्रैक्टिकल चीज बताने वाले हैं जो कि एक रियल स्टोरी है, एक सच्ची घटना है जो एक फैब्रिकेटर के साथ, जो हमारा मशीन लिए हुए थे उनके साथ हुआ था और वो प्रॉब्लम क्या हुआ था, उनको क्या क्या फेस करना पड़ा, आज उस स्टोरी को हम लोग शेयर करने वाले हैं। अब हुआ यूं था कि वो फैब्रिकेटर हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि हम तो एल्युमिनियम के फैब्रिकेटर हैं, हम ड्रिल मशीन से वाटर स्लॉट कर लेंगे, तो वाटर स्लॉट का मुझे एक भी मशीन चाहिए नहीं। अब वो पैसे देने का मालिक है, वो जो बोलेंगे हमको वही सुनना पड़ेगा। तो हमने उनको बिना वाटर स्लॉट का मशीन दे दिया, पर देने से पहले हमने उनको ये वार्निंग दिया था कि आपका काम का फिनिशिंग पूरी तरह से होगा नहीं जब तक ना आप पूरा सेटअप लेते हो। उन्होंने कहा ठीक है, हम मैनेज कर लेंगे। अब उन्होंने एक साइट पकड़ा और उस साइट में एक जन का घर था, एक फ्लैट का काम था, और उस साइट में उन्होंने अपने हाथों से ड्रिल करके अब कस्टमर को विंडोज वगैरह सब कुछ दे दिया। वाटर स्लॉट उन्होंने ड्रिल करके किया था। अब एक चीज आप खुद सोच के देखिए कि आप जितने भी अच्छे कारीगर हो, जितने भी सालों का आपका एक्सपीरियंस हो, आप जब एल्युमिनियम विंडोज में वाटर स्लॉट बना रहे हैं तब आप एक तरफ से ड्रिल मशीन को घुसाते हैं और एक स्ट्रेट वाटर स्लॉट बना के ड्रिल मशीन को निकाल लेते हैं। वो बहुत सिंपल होता है। पर यूपीवीसी में क्योंकि सेक्शंस के अंदर चेम्बर्स होते हैं, इसीलिए इसको डिग्रीज में वाटर स्लॉट करना पड़ता है। 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। अब ये डिग्रीज में वाटर स्लॉट हाथों से तो कभी मुमकिन है नहीं, और अगर आप बहुत अच्छे कारीगर हो, आप हाथों से डिग्री में वाटर स्लॉट कर पाते हो, तो भी एक वाटर स्लॉट, दो वाटर स्लॉट करते करते आपका सारा दिन गुजर जाएगा, क्योंकि आपको पकड़ पकड़ के वाटर स्लॉट करना पड़ेगा। जैसे हमारे मशीनों में आप जिग को बिठा के सटाक से वाटर स्लॉट करके निकाल देते हो, वो आप हाथों से तो कर नहीं सकते। ये प्रैक्टिकल नहीं है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो उन्होंने हाथों से वाटर स्लॉट करके पार्टी को विंडोज लगा दिया। अब पार्टी को ज्यादा जानकारी नहीं था, पार्टी ने एक्सेप्ट भी कर लिया और वो अपना काम खत्म करके निकल गए। अब कुछ दिनों बाद पार्टी का जो बेडरूम में ये खिड़की लगा के वो गए थे, वो बेडरूम से एक बास आ रहा था, एक बैड स्मेल आ रहा था। अब पार्टी को ये समझ में आ नहीं रहा है कि पूरे रूम में बैड स्मेल आ कहां से रहा है। उन्होंने पूरा रूम को साफ करवाया, सब जगह साफ करवाया, पर वो बैड स्मेल दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इतना ज्यादा बदबू आना शुरू हो गया एक टाइम कि वो अपने बेडरूम को, अपने नए तरीके से रेनोवेट किए हुए बेडरूम को गोडाउन बना के दूसरे रूम में शिफ्ट हो गए। अब बहुत दिनों बाद, तकरीबन 6 महीने बाद, क्योंकि वो दरवाजा हमेशा वो लोग बंद करके रखते थे क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा बदबू था वो रूम में, एक दिन उनका जो मेड सर्वेंट थे, जो उनके वहां पे काम करती थी, उन्होंने ये खबर निकाला कि ये स्मेल तो आपके खिड़की से आ रहा है और ये खिड़की के फ्रेम से आ रहा है। अब हुआ क्या था कि वो खिड़की के फ्रेम के अंदर उन्होंने वाटर स्लॉट किया था हाथ से। अब वाटर स्लॉट हाथ से करने के कारण से वाटर का जो होल है वो बन गया रीइंफोर्समेंट के जगह में, जहां पे रीइंफोर्समेंट लगता है, और वो पानी निकल नहीं रहा था क्योंकि वो रीइंफोर्समेंट वहां पे जम रहा था। और जमते जमते वो पानी के अंदर बहुत ज्यादा धूल, मिट्टी, कीड़े मकोड़े सब रॉटन होके, एकदम खराब होके वो पानी का पचा हुआ स्मेल आ रहा था।
और वो स्मेल पूरे रूम के अंदर महक रहा था। ये था मेजर प्रॉब्लम। उनको पता चला, उन्होंने फैब्रिकेटर को फोन किया और फैब्रिकेटर आके देख के वो चौंक गए। अब ये पानी तो निकल नहीं सकता क्योंकि ये तो अंदर में पूरा सील हो चुका है। अब ये पानी को निकालने के लिए उन्होंने मुझे फोन किया था और मैंने कहा कि सर अब तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। सच में वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो फ्रेम खराब हो चुका है। वो फ्रेम को अब नए सिरे से आपको बनाना पड़ेगा, प्रॉपर मशीन से आपको वाटर स्लॉट करना पड़ेगा, तो ही फ्यूचर में जब पानी वहां पे घुसेगा तो वो प्रॉपर तरीके से ड्रेन होके बाहर निकल पाएगा। और ये प्रैक्टिकल बात है। ये उनके दिमाग में आया और फिर वो हमारे मशीन्स खरीदे वाटर स्लॉट के और आगे से वो प्रॉपरली काम करना शुरू कर चुके थे। पर एक चीज मेरे दिमाग में रह गया और मैं उन्हें पूछ तो नहीं पाया, पर शायद इस वीडियो के माध्यम से वो भी जो देख रहे हैं उनको मैं पूछ पाऊं कि आपने 6 महीने में जो इतने सारे विंडोज बनाए, क्या आप सभी में वैसे हाथों से वाटर स्लॉट कर करके लोगों को दिए हैं? इसका मतलब आपके पास कितने सारे कंप्लेंट्स आने वाले हैं फ्यूचर में, क्या आप इसका अंदाजा भी लगा सकते हो? खैर, वो आपका बात है। आपने सोच विचार करके ही शुरुआत में कटौती किया था, तो आगे आप देख लीजिएगा कि आप कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब एनीवे, तो ये था पूरा स्टोरी और ये स्टोरी आपके साथ भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं हमेशा सबको कहता हूं कि अगर आपका अभी बजट नहीं है, वैसे ही मशीन्स का दाम बहुत ही सस्ता है। आजकल ये दाम में फोन आता है, तो ये दाम में आप फैक्ट्री बिठा रहे हो। आप अगर थोड़ा सा कोशिश करोगे तो आप मशीन को ले ही सकते हो। ऐसा है ही नहीं कि किसी का ये बजट हो नहीं सकता। पर फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे बजट के थोड़ा बाहर जा रहा है, थोड़ा वेट कर जाइए। आधा अधूरा मशीन्स मत लीजिए या खुद का दिमाग लगा के आप जो ये कटौती करते हो ऐसा मत कीजिए। ये सुनने में बुरा लग सकता है पर ये प्रैक्टिकल बात है। और आप 2 दिन बाद मशीन लीजिए पर पूरा सेटअप लीजिए ताकि आपका काम प्रॉपर फिनिशिंग से हो पाए और आप बहुत सुंदर और बहुत प्रिस्टाइन यूपीवीसी विंडोज बना पाए। हम भी आपका काम देख के सराहे और आपको खुद को भी बहुत सेटिस्फाइड फील हो। तो चलिए, आज का वीडियो इतना ही। आगे फिर मिलेंगे ऐसे ही एक इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।